Assalamualaikum class 6, how are you all? I hope you all are fine. So it's a maths class. So class 6, open your maths countdown book, page number 146. Today we are going to start our new chapter, that is basic concepts of geometry. इस चैप्टर में मैं आपको आज ज्योमेट्री में जो भी टर्म्स और शेप्स यूज़ होती हैं उनके बारे में एक्सप्लेन करूँगी। इस चैप्टर को बहुत केयरफुली लिसन कीजिएगा। जो डेफिनेशंस आज बताई जा रही हैं उसको दोबारा घर में रिवाइज़ कीजिएगा और उसको अच्छी तरह से जो है वो समझिएगा, क्योंकि आगे जो एक्सरसाइज है आपकी वो बेस करती है इन्हीं डेफिनेशंस पे। सो बहुत ज़्यादा ध्यान से इस चैप्टर को सुनिएगा, ठीक है। सो क्लास पेज नंबर 147 पे आपको कुछ डेफिनेशंस लिख के दी हुई हैं यहाँ पे। स्फेयर, सर्कल, कॉन्सेंट्रिक सर्कल, एलिप्सिस, ओवल, ठीक है। तो ये डेफिनेशंस वन बाय वन हम अपनी नोटबुक में लिखेंगे भी। अब जैसे मैं आपको शो करूँगी उसी तरह से आपने काम करना है। सो क्लास फर्स्ट ऑफ ऑल मेक अ टाइटल पेज। बहुत प्यारा सा टाइटल पेज बनाइएगा। चैप्टर नंबर 10 बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ज्योमेट्री। आफ्टर दैट हमने कुछ डेफिनेशंस लिखनी है। सबसे पहली डेफिनेशन, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल पेज मेंटेन कैसे करना है। आपने डेट, डे, क्लास वर्क मेंशन करनी है। बट डेट और डे आप कौन सा मेंशन करेंगे, जिस डेट और डे को आप ये वीडियो वॉच करेंगे, ओके। सबसे पहले हम ज्योमेट्री की डेफिनेशन देखते हैं कि व्हाट इज ज्योमेट्री। इट इज़ अ ग्रीक वर्ड जियो। दो इसमें जो है वो वर्ड से मिलके एक वर्ड बना है। जियो मीन्स अर्थ, मेट्रन मीन्स मेजरमेंट्स, ठीक। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स कंसर्न विथ क्वेश्चंस ऑफ शेप, साइज, रिलेटिव पोजिशंस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ फिगर। ये कॉमा हटा दीजिएगा बीच में से, ओके। तो ये क्या हम इसमें लर्न करते हैं, किसी भी चीज़ की शेप, साइज़, किसी भी चीज़ की पोजीशन और उसकी प्रॉपर्टीज़ को। जब शेप और साइज़ की बात आती है तो यू ऑल हैव टू नो दैट वी हैव 3 टाइप्स ऑफ डायमेंशंस, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन, ठीक है। 1 डायमेंशन को नॉर्मली आप यूज़ करते हैं वर्ड 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल के लिए 2D एंड 3 डायमेंशनल के लिए 3D हम वर्ड यूज़ करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये शेप्स एक्सप्लेन कर दूं कि व्हाट इज़ 1 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स विच हैज़ लेंथ बट नो अदर कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट इज़ अ स्ट्रेट लाइन। यानी उसकी सिर्फ एक स्ट्रेट लेंथ होगी, इसके अलावा इसमें कोई और कैरेक्टरिस्टिक नहीं होगा। तो ऐसी कोई चीज़ है या ऐसी शेप को हम क्या कहते हैं, इट इज़ 1D या 1 डायमेंशनल शेप। 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स दैट हैज़ लेंथ एंड हाइट बट नो डेप्थ, दैट इज़ स्क्वायर, ट्राइंगल एंड सर्कल्स वगैरह जो आपके होते हैं, इसकी 2 डायमेंशंस होती हैं। क्या मतलब हुआ कि इसकी लेंथ भी होती है और इसकी हाइट भी होती है, बट इसमें कोई ब्रेड्थ या डेप्थ नहीं होती है, ठीक है। इसकी सिर्फ 2 डायमेंशंस हैं। नाउ कम्स टू 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। व्हाट आर 3 डायमेंशनल या 3D ऑब्जेक्ट्स दैट हैज़ हाइट, विड्थ, डेप्थ। इसमें ये तीनों चीज़ें होंगी। लाइक योर बॉडी, क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, कि उसमें एक गहराई भी होती है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं सिलेंडर हो गया, कि अब उसकी लेंथ भी है, उसकी जो है वो ब्रेड्थ भी है और एक उसमें जो है वो डेप्थ भी है। तो ये तो 3 आपकी जो है कैटेगराइज हो गई ऑब्जेक्ट्स 1 डायमेंशन। कोई भी शेप जो है वो उसमें 1D में, 2D ऑब्जेक्ट्स में और 3D ऑब्जेक्ट्स में। इसके बाद आते हैं, अब आपकी बुक में जो जो डेफिनेशंस दी हैं उसका एक ओवरव्यू लेते हैं। So sphere are 3-dimensional object like a ball. Every point on the surface is the same distance from the center. Sphere एक कैसी शेप है, it is a 3-dimensional shape। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि 3D shapes कौन सी होती हैं। सबसे बेस्ट एग्जांपल इसकी ले लें कि ये बीच में से हॉलो कह लें इसे, या इसके बीच में जगह होगी, ठीक है। मतलब आप इसको इसके बीच में जो है वो इसकी गहराई भी है, इस तरह कह सकते हैं कि बॉल इसकी बेस्ट एग्जांपल है, एक फुटबॉल। और जब इस फुटबॉल को अगर हम हाफ़ कर दें, चलें फुटबॉल को हाफ़ की एग्जांपल छोड़ें, एक वाटरमेलन ले लें। अगर वाटरमेलन को मैं हाफ़ कर दूंगी बीच में से, तो वो क्या हो जाएगा, जो हाफ़ इसकी शेप है वो सर्कल हो जाएगी, जैसे आपकी बुक में भी बना हुआ है, ठीक है। इट इज़ योर स्फेयर शेप और ये आपकी सर्कल शेप आ गई, ठीक। सर्कल इज़ अ 2 डायमेंशनल कर्व्ड शेप, राउंड शेप फिगर दैट हैज़ नो कॉर्नर्स। ये चीज़ दोनों में सेम है कि इन दोनों में कोई कॉर्नर नहीं होता।
ellipsis. It is more mathematical version of an oval. That is the path that Earth takes around the sun is elliptical. Elliptical movement कैसी होती है? आपने ऑर्बिट देखा है अपना कि सन अर्थ जो है वो किस तरह से सन को ऑर्बिट करती है, तो ऑर्बिट की जो शेप होती है वो आपकी elliptical movement होती है, ठीक है. Oval having a rounded and slightly elongated outline on shape like that of an egg. Best example is oval shape is egg. Egg oval shape की best example है. Hexagon 2-dimensional shape has 6 sides, 6 vertices and 6 angles. Hexagon कैसी शेप होती है? ये सारी शेप्स आप पहले रीड भी कर चुके हैं, जिसमें 2-डायमेंशनल शेप है जिसकी 6 साइड्स हैं यानी और 6 वर्टिसेस हैं और 6 एंगल्स हैं, ठीक है. और बेस्ट एग्जांपल इसकी आ जाएगी हनी कॉम्ब यानी शहद की मक्खियों का छत्ता. अगर किसी ने देखा हो तो वो ऐसा ही होता है, ऐसा करके होता है ना. इसी तरह से बहुत सारे आपके बने हुए होते हैं, तो ये हेक्सागन की एग्जाम्पल है. ट्राइंगल, ऑल ऑफ यू नो अ प्लेन फिगर विथ 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स. ट्राइंगल में हमेशा क्या होते हैं? 3 साइड्स और 3 एंगल्स होते हैं, ठीक है. दिस इज द ट्राइंगल. नाउ नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम. स्ट्रेट लाइन, जस्ट अ लाइन विद नो कर्व हैज ओनली 1 डायमेंशन एक्सटेंड टू इन्फिनिटी इन बोथ डायरेक्शंस. स्ट्रेट लाइन एक सीधा साधा कर्व है, सीधी सी लाइन है जिसमें कोई कर्व्स नहीं होते और वो दोनों साइड्स पे आपकी जो है वो एक्सटेंड हो सकती है. रे, अ रे इज अ पॉइंट ऑफ पार्ट ऑफ लाइन with one end point with the other point extending infinitely. It starts from a definite source and extend to infinity on the other side. रे में और लाइन में, स्ट्रेट लाइन में क्या डिफरेंस है कि लाइन के आपके कभी भी कोई ऐसी लाइन देखें जिसमें दोनों साइड्स पे आपका एरो बना होगा तो वो आपकी लाइन है या स्ट्रेट लाइन है, ठीक है. ये दोनों साइड पे एक्सटेंड होती है. जबकि रे में आप देखें एक साइड पे डॉट बना हुआ है, ठीक है. एक डॉट बना हुआ है यानी ये सोर्स ऑफ लाइट, जहाँ से भी आपकी लाइट ओमिट हो रही है, जैसे कि यहाँ लिखा है डेफिनेट सोर्स, और ये एक साइड पे हमेशा एक्सटेंड होगी. उसके बाद आ जाती हैं आपकी कॉन्करेंट लाइंस. इफ़ 2 और मोर लाइन पासिस थ्रू अ सिंगल पॉइंट दे आर कॉल्ड कॉन्करेंट लाइन. ऐसी लाइंस जो एक ही पॉइंट से पास हो रही हैं यानी एक पॉइंट पे वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, काट रही हैं या मिल रही हैं, तो वो कौन सी लाइंस कहलाती हैं? कॉन्करेंट लाइंस कहलाती हैं. इन डेफिनेशंस को बहुत अच्छी तरह से जहन में रखिएगा और याद कीजिएगा. कोलिनियर पॉइंट्स, 3 और मोर पॉइंट्स लाइंग ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन आर नोन एज कोलिनियर पॉइंट्स. कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? किसी भी लाइन पे 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट्स जो एक साथ आ जाएं उसको हम कहते हैं कोलिनियर पॉइंट्स. तो अगर कोई ब्लैंक ऐसी आती है या कोई ट्रू एंड फॉल्स आ जाता है कि ऐसी लाइन जिसमें 3 और 3 से ज़्यादा पॉइंट्स हो तो उसको क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा, उसे कोलिनियर पॉइंट कहा जाता है. लाइन, अ लाइन इज अ सीरीज ऑफ पॉइंट्स दैट एक्सटेंड्स इनफाइनाइटली इन बोथ डायरेक्शन. सेम जैसे स्ट्रेट लाइन की डेफिनेशन की थी हमने, इसी तरह ये भी लाइन की भी डेफिनेशन है. लाइन सेगमेंट, रे में हमने देखा था हमारे एक साइड पे पॉइंट था और एक साइड पे एरो था, बट लाइन सेगमेंट में हमारे पास क्या होता है? सेगमेंट का मतलब एक लाइन का एक टुकड़ा या कह लें कुछ पीस, उसमें हमारे पास 2 एंड पॉइंट्स दिए होते हैं, एक स्टार्टिंग पॉइंट एक एंडिंग पॉइंट. तो लाइन सेगमेंट में ये 3 चीज़ें याद रखिएगा. लाइन सेगमेंट में आपके पास दोनों साइड पे पॉइंट्स होते हैं. लाइन स्ट्रेट लाइन में आपके पास दोनों साइड्स पे एरो होते हैं और रे में आपके पास एक साइड पे पॉइंट होता है, एक साइड पे एरो होता है, ठीक है. प्लेन, अ प्लेन इज अ 2-डायमेंशनल सरफेस दैट हैज लेंथ एंड ब्रेड्थ. प्लेन एक ऐसी आपकी शेप है जिसमें आपकी सिर्फ 2 डायमेंशंस होती हैं, दैट इज लेंथ और ब्रेड्थ. एक आपकी डेफिनेशन रह गई, दैट इज कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स. कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, अ स्टोन ड्रॉप्ड इन स्टिल वाटर प्रोड्यूसेस कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स. द एनुअल रिंग इन द ट्री ट्रंक आर ऑफन कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स. अच्छा, 2 इसमें एग्जाम्पल्स दिए हैं. एक तो अगर कभी किसी पानी में आप कोई कंकर या पत्थर फेंकें तो जो आपको रिंग्स बने हुए नज़र आते हैं, यानी एक रिंग के ऊपर दूसरा रिंग, तीसरा रिंग, चौथा रिंग, वो आपके कहलाते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल. सेकेंड एग्जाम्पल आपकी ट्री ट्रंक की दी है. लुक एट दिस, ट्री में भी ऐसे ही इस पॉइंट के बाद डिफरेंट रिंग्स एक दूसरे के ऊपर बन रहे हैं, ठीक है. तो ये भी आपके क्या होते हैं? ऐसी शेप्स को क्या कहा जाता है? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स. सो क्लास, ये आपका आज का लेक्चर था. इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इन डेफिनेशंस को ऐसे ही नीट एंड क्लीन लिखिएगा.
दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ क्लास। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।